हाँ जी भैया, तो ये एक कहानी है हमारे बड़े भाई साहब की शादी की, और इस कहानी को हम सुनाने वाले हैं आपको बड़े ही मज़ेदार तरीके से। तो आप सभी को हमारा नमस्कार और स्वागत करते हैं हम आपका अपनी कहानी में। तो हमारे बड़े भैया की शादी 9-10 मई को थी, और आप जानते हैं कि शादी की तैयारी शादी से एक हफ्ता पहले ही चालू हो जाती है। तो इसीलिए हमने भी छोटे मोटे काम सारे पहले ही निपटा दिए थे, क्योंकि करना हम ही को था। तो अभी हम लेंगे यहाँ से दुकान पूजा का सामान, और उसके बाद फिर सीधा सीधा जाएंगे। और शक्ल से देख करके लग रहा होगा कि बैंड बज चुकी है, तो मिलेंगे मिलेंगे हम अभी आपसे आगे, और पूरा बताते रहेंगे हम आपको। इतिहास गवाह है भैया कि स्त्रियाँ तैयार होने में समय बहुत लगाती हैं, तो इसीलिए हमने भी अपनी घर की देवियों की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू करवा दी थी, ताकि कोई भी ये बोल ना सके कि भैया हम तो शादी में ढंग से तैयार भी नहीं हुए। तो भैया अब सीधा ले चलते हैं हम आपको अगले दिन मंगल स्नान की पूजा में। लक्ष्मी शपथनाम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुपमाश्नु व्याप्तं दीघानां भूमिघानां सर्वलोकं वैघानां नद्रं कड़े वशुनि। तो भैया ये है हमारे मित्र, और जो पीछे से आपको साउंड आ रहा होगा वो है घंटियों की आवाज़ें। तो पूजा भी चालू हो चुकी है शादी की, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मंगल स्नान वगैरह चालू हो जाएगा, तो आपको दिखाएंगे। जलमश्रानीयं जलमर्चमर्पयामि नमः। यहाँ पे रख देना है। ओम हिरण्यगर्भाश्ववर्ताग्रे भूतस्य जातो अपतिरेकाचित् सदाधारं सुविधामति। इस भाई साहब को मैंने बोला था कि सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाना, लेकिन ये महाराज आ रहे हैं 10:30 बजे। ये हमारे चेले हैं, लेकिन चेले वाला कोई काम नहीं करा है इन्होंने, तो इनको हेट रेटिंग्स दे दीजिएगा आप सभी। ये हमारे हैं बड़े भाई साहब, और ये वाले भी हमारे बड़े भाई साहब है, जो कि आए हैं हमारी शादी में, मतलब मेरी शादी में नहीं, हमारे बड़े भाई साहब की शादी में। ये मेरे मामा जी के लड़के, ये मेरे मौसी जी के लड़के हैं। तो ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। अब कुछ शब्द कहना चाहेंगे हमारे पब्लिक के लिए? हाँ। 2-4 शब्द और। आप तो भैया अभी हम हैं अपने घर पर, और ये टेंट वेंट हमारे घर पे लग चुका है। दरअसल में ये कल ही शाम को लग गया था, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मैं कैप्चर बिल्कुल नहीं कर पाया। अब क्या बोले, अब आप लोग समझ सकते हैं। कुछ इस प्रकार का है यहाँ का माहौल। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह हमारा होगा, और जितना भी अरेंजमेंट वगैरह अपना शादी का है वो सारा कहीं दूसरी जगह है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा, बने रहिएगा। धन्यवाद। ओके, तो अभी हम हैं कहाँ पर बताते हैं। हम हैं वहाँ पर जहाँ पे होनी है शादी हमारे बड़े भाई साहब की। तो ये वेन्यू है शादी का। ये हमारे मित्र एज यूजुअल हमारी पूरी शादी में साथ में रहेंगे, और ये हमारा नया गबरू जवान, मेरा भांजा, ठीक है। और मैं आपको बाकी दिखाता हूँ यहाँ का। वैसे तैयारी वैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट है, पर थोड़ा सा आपको दिखाऊँगा मैं। बाकी पूरा ढंग से मैं आपको रात को दिखाऊँगा जब पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। यह है वेन्यू जहाँ पर होनी है पार्टी आज रात, और हम यहाँ पर ये देखने आए हैं कि तैयारी एकदम चकाचक चल रही है कि नहीं। तो गर्मी बहुत हो रही है भैया, और फिलहाल ले रहे हैं हम आइसक्रीम का आनंद। अरे इनको इतनी ज़्यादा लग रही थी, इन्होंने तो पहले ही सपाट कर दी इन्होंने। हम बचे हुए हम आराम से मज़े ले लेके खा रहे हैं। और इसके बाद हम सीधा पहुँचे अपने घर पर, क्योंकि वहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब की हल्दी की रस्म चल रही थी, और उसे हम कैसे मिस कर सकते थे।
दगड़ियों, ये एक ऐसा समय होता है जब आपके सगे संबंधी आपकी खुशी में एक साथ होते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान बता देती है कि भैया हम यहाँ पर सिर्फ शादी का खाना खाने नहीं, बल्कि इस पल को यादगार बनाने के लिए आए हैं। दगड़ियों, कुछ भावनात्मक नज़ारे हैं जो कि मैंने कोशिश करी है अपने कैमरे से कैद करने की, वो भी सिर्फ आपके लिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दूल्हे को तो हल्दी लगाकर बहुत चमका लिया, उसके बाद बारी आई सगे संबंधियों की। तो किसी को तो बड़े प्यार के साथ चमकाया गया और किसी को जबरदस्ती के साथ। और हमें तो सबने मिलकर चमकाया, बार बार, कई बार। इंडिया में कोई भी फंक्शन डांस के बिना अधूरा है। अगर डांस नहीं हुआ तो समझ लीजिए फंक्शन पूरा नहीं हुआ। और जब बात जोशी जी के घर के फंक्शन की हो और डांस ना हो तो भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं।
अब ये लोग तो डांस में मशरूफ़ थे और इतने में हमारे दूल्हे राजा भी तैयार होकर आ गए। उसके बाद उनका जनेऊ संस्कार और उनको गुरु मंत्र दिया गया। और तेज तो दगड़ियों, आप सोच रहे होंगे कि दूल्हे राजा से भिक्षा क्यों मंगाई जा रही है, तो बताते हैं हम आपको। दोस्तों, आपने पुरानी कहानियों में सुना होगा, जब बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था तो उससे पहले उनका जनेऊ संस्कार होता था और उसके बाद ही उन्हें शिक्षा दी जाती थी। और पढ़ाई के साथ साथ सिखाया जाता था कि मनुष्य के लिए उसका कर्म ही प्रधान है और अपने से बड़ों का, गुरुजनों का आदर सत्कार सिखाया जाता था। इसीलिए भिक्षा के लिए जाना, गुरु के वस्त्रों को धोना, इस प्रकार के अनेक माध्यमों के द्वारा गुरु की सेवा किया करते थे। तो दगड़ियों, ये था रीज़न इस भिक्षा के पीछे, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। और हमारे बड़े भाई साहब की शादी का व्लॉग है, तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दगड़ियों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि उसमें मचाया है हमने बहुत ही धमाल, और उसमें मिलेगा आपको हमारा लुंगी डांस। तो तब तक इस व्लॉग को फैला डालो।